तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। ठीक है, तो एक क्लासरूम है जिसमें 4 स्टूडेंट्स हैं या 4 दोस्त हैं जो कि 4 पॉइंट से बैठे हैं, ए बी सी डी, चारों पे अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चंपा एंड चमेली वॉकड इनटू द क्लास। तो इस क्लास में ये क्लासरूम का एक डिजाइन आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्लासरूम का डिजाइन है। इसमें चंपा और चमेली नाम की 2 स्टूडेंट्स क्लास में आती हैं और वो कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद चंपा जो है चमेली से पूछती है, क्या ये चारों जो है एबीसीडी ये एक स्क्वायर के फॉर्म में तो नहीं बैठे हैं ना, मतलब चारों एक समान दूरी पे तो नहीं बैठे हैं। तो चमेली मना कर देती है कि नहीं, वो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। तो वही हम लोग को प्रूफ करना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, यानी कि चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है। तो चंपा मान रही है कि एबीसीडी जो है वो एक स्क्वायर है और चमेली कहती है कि नहीं, एबीसीडी स्क्वायर नहीं है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग को यही प्रूफ करना है। तो यहाँ फिगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो फिगर है यही फिगर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके बुक में मिल जाएगा, एक्सरसाइज 7.1 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चारों पॉइंट्स हैं आपके पास, ये चारों पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं। यही पॉइंट्स हम लोग वहां पे कैसे निकालेंगे अब आप देख लीजिए यहाँ पे फिगर में। सबसे पहले यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट्स बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, और ये जी ओ क्या है, ये ओ सेंटर होता है, इसको हम लोग 0 0 इसका कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ओरिजिन आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते रहता है और ऊपर 1 2 3 4 ऐसे जाता है। ठीक है, अब नीचे जाएंगे तो माइनस में जाएगा और इधर भी माइनस में, तो उतना आपको नहीं देखना है अभी, बस ये एक्स और वाई प्लेन आपके पास है। तो ये पहला पॉइंट ए देख लीजिए, हमने इसको 3 4 कैसे लिखा, 3 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए एक्स से ये कितने दूरी पे है 3, 1 2 3, यहाँ पे देखिए लाइन हमने मिलाया है, तो इस लाइन का डिस्टेंस कितना होगा 3 होगा इसके बराबर। तो 1 2 3 एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कोई भी पॉइंट होता है, जैसे कोई पॉइंट पी है तो इसका कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स वाई होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले जो होता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना, ये जो ए पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट पे 3 की दूरी पे है, 1 2 3, तो इसलिए हम लोग एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे ए में। और वाई मतलब कितने ऊंचाई पे है, तो 1 2 3 4 पॉइंट्स ऊपर पे है, तो अब y इक्वल टू 4 वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट 3,4 होगा। तो देखिए पॉइंट आपको पता चला कैसे हम लोग लिखेंगे। कोई भी पॉइंट x, y होता है तो x कोऑर्डिनेट पे यानी कि x एक्सिस पे वो जितना पॉइंट होगा, कितने पॉइंट दूरी पे है ये 1 2 3, तो x कोऑर्डिनेट 3 होगा, और y पे कितना है 1 2 3 4, 4 के सामने है, तो इसलिए इसका पॉइंट 3,4 हो गया। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे x एक्सिस पे हमने 9 पॉइंट तक लिया है और y एक्सिस पे हमने 7 पॉइंट तक ही क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपके पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप चाहे तो आप इसको 20 तक लिख सकते हैं आगे और ऊपर भी 20 तक, लेकिन उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए आपको देखना होगा कौन, जैसे देखिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट होता है तो x, y होता है, मतलब पहला वाला जो पॉइंट होता है वो क्या दिखाता है, x को दिखाता है, और दूसरा वाला पॉइंट जो है y को दिखाता है। तो पहला पॉइंट देखिए x में यहाँ पे 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा x में उतना ही आपको लाइन खींचना होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा 9 है, तो हमने 9 तक लिख दिया, 1 से लेकर 9 तक। उसी तरह y वाला कौन सा पॉइंट दिखाता है, दूसरा वाला, तो यहाँ 4 है, 1 है, 4 है, 7 है, तो सबसे बड़ा 7 हुआ, तो इसलिए हमने 7 तक यहाँ पे लिख दिया, 1 से लेकर 7 तक। तो इससे आपको पता चल जाएगा आपको कितने ऊंचाई तक लिखना है, ये y एक्सिस है, कितने ऊंचाई तक आपको लेना है और x पे कितना पॉइंट्स लेना है। तो इस तरह से आप बाकी सबका भी निकाल सकते हैं। d का पॉइंट कैसे होगा, d का कोऑर्डिनेट, ये जो होता है एक्स वाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। जैसे कि ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 3,4 हो जाएगा, क्योंकि x पे ये 3 की दूरी पे है और y पे 4, और यहाँ ये देख लीजिए x पे 1 2 3 4 5 6 के सामने है और y में 1 के सामने है। तो x में 6 के सामने है, तो यानी कि x की जगह पे 6 लिखेंगे और y की जगह पे 1 लिखेंगे। उसी तरह ये b पॉइंट को देखिए, तो ये b पॉइंट x में 6 के सामने है और y में 7 के सामने है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 6,7 हो जाएगा। उसी तरह ये आखिरी पॉइंट c है, ये 9 के सामने है और इधर y पे 4 के सामने है, तो 9,4 हो जाएगा। तो सबका पॉइंट्स आपने निकाल दिया कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, सबका कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। हियर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू देख लीजिए 3,4 है। उसके बाद आपके पास b है, b कितना है 6 7 है। फिर आपके पास है c है 9,4 और फिर d है जो कि है 6,1। अब आपको यूज क्या करना है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाएंगे और डिस्टेंस निकालेंगे किसका, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों डिस्टेंस निकालेंगे। अगर चारों बराबर आया तो ये क्या होगा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ए बी का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट
अगर ए बी का निकालेंगे तो हम लोग इस 2 पॉइंट में लिखेंगे, इसके एक्स कोऑर्डिनेट में से इसके एक्स कोऑर्डिनेट को घटाएंगे, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं फॉर्मूला में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x2 है 6 और यहाँ ये वाला है 3। ठीक है, आप चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। और x1 y1 हम लोग कैसे लिखते हैं, ये देखिए पहला पॉइंट है a, तो आपको xy लिख देना है और उनके नीचे 1 लगा देना है। ये दूसरा पॉइंट है तो आपको xy लिखना है, उनके नीचे 2 लगा देना है। ये तीसरा पॉइंट है तो xy लिख के 3 लगा देंगे। और ये चौथा पॉइंट है तो x4 y4 हो जाएगा, मतलब जितना नंबर पॉइंट होगा वो नीचे दिखाता है। तो देखिए x2 माइनस x1, इस दोनों पॉइंट का हम लोग बात कर रहे हैं, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 6 में से 3 घटाइएगा तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी 7 में से 4 घटाने पे 3 बचता है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया 9 और प्लस में हो गया 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 18 हो गया। अब 18 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं आप। जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 जा 6 तो 18 हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है तो आप एक 3 को बाहर लिख सकते हैं, तो 3 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, 3 रूट 2 यूनिट्स किसका वैल्यू आया, ए बी का वैल्यू आया। ठीक है, अब हम लोग यहीं पे बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आप x2 माइनस x1 ही ले। आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी 2 पॉइंट आप ले रहे हैं, दूसरे वाले में से पहले को घटाइए या पहले वाले में से दूसरे को घटाइए, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगा। तो यहाँ देख लीजिए हम लोग घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट का बात हो रहा है तो हम लोग x3 और x2 में देखेंगे। x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए x3 का वैल्यू आपको पता है जो कि है 9 और x2 है 6, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 घटाइएगा तो होगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3। क्यों, क्योंकि 7 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी का हम लोग साइन लिखते हैं। क्योंकि ये प्लस माइनस में तो आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 और 7 के पहले माइनस था तो माइनस लगा देंगे। और आपको पता है माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9। फिर से अंडर रूट वापस से क्या आएगा 18। अंडर रूट 18 का वैल्यू मैंने आपको बताया क्या होता है, 3 रूट 2 होता है। यहाँ से आप 3 रूट 2 यूनिट्स लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग ए बी और बी सी निकालने हैं। अब सी डी और डी ए निकालेंगे, क्योंकि ए बी हमने निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी और डी ए अगर ये दोनों भी बराबर हो गए, दोनों का वैल्यू अगर 3 रूट 2 आया तो ये एक स्क्वायर होगा, नहीं तो दूसरा कोई कोऑर्डिनेटरल होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए बी और बी सी का वैल्यू हमने लिख लिया है, जो कि कितना आ रहा था 3 रूट 2 यूनिट्स आया था। अब बाकी के 2 साइड्स जो बचे हैं वो हम लोग देख लेते हैं पहले। सी डी में क्या यूज करेंगे हम लोग, x3 और x4 है, तो हम लोग क्या करेंगे x4 माइनस x3 कर लेते हैं। या फिर जैसे हम लोग, आपको मैंने बताया आप दोनों साइड से भी कर सकते हैं, तो इस वाले में हम दूसरे साइड से देख लेते हैं। आपको x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को घटाना है और y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को घटाना है। आप चाहे तो इस तरफ से भी देख सकते हैं और उधर से भी देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बार दूसरे तरफ से देखते हैं। x3 माइनस x4 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 का स्क्वायर। दोनों तरफ से वैल्यू आपका सेम ही आएगा। तो देखिए 9 माइनस 6 हो जाएगा, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y3 है 4 और y4 है 1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 में से 6 घटाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर, इधर भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, इधर भी 9, 9 18 हो जाएगा। और 18 का रूट अभी हमने निकाला था, जो कि क्या होता है 3 रूट 2। लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं यूनिट्स लिखते हैं हम लोग। अब बचा लास्ट साइड जो कि होता है एडी, या फिर आप डीए लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग कौन कौन सा साइड यूज करेंगे, x4 y4 और x1 y1। यहाँ देखिए x4 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x4 है 6 और x1 है 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 हटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे -3 होगा। क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है तो उसी का साइन हम लोग लिखेंगे, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 3 का स्क्वायर 9, तो वापस से 9 क्या हो जाता है 18 होगा, और इसका स्क्वायर रूट 3 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी जो था वो BC के बराबर था,
BC CAD के बराबर है और CD AD के बराबर है, और ये चारों का वैल्यू आया है 3√2 यूनिट्स। तो ये चारों साइड्स तो बराबर हो गए आपके। तो ये अगर आप यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि चारों साइड जो होते हैं रोम्बस के भी बराबर होते हैं। तो हम लोग को चेक करने के लिए क्या करना होगा, इनका डायगोनल भी चेक करना होगा। तो इसके बाद हम लोग उसका डायगोनल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इस फिगर को हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD हमने चारों साइड्स निकाले थे, AB BC CD और DA। तो सबका वैल्यू कितना आया था 3√2 यूनिट्स। तो चारों बराबर हो गए। पर यहाँ पे बात हुआ सिर्फ साइड्स का। अगर आप इतने पे छोड़ देंगे तो ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस के भी चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अगर आपको डायगोनल्स देखें तो रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। यानी कि AC जो होगा वो BD के बराबर होना चाहिए। तभी आप क्या कह सकते हैं कि इसके चारों साइड बराबर है और डायगोनल भी बराबर है। तो ये ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। तो हम लोग को डायगोनल भी चेक करना होगा, तो उसके लिए हम लोग को निकालना होगा AC, ठीक है। तो सबसे पहले AC देखेंगे, x1 और x3 वाला पार्ट है। तो हम लोग कर लेते हैं x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर। क्योंकि आपको याद है दूसरे वाले में से या पहले वाले में से आपको x में से x को घटाना है, स्क्वायर करना है, और y में से y को घटा के स्क्वायर करना है। तो x3 का वैल्यू देख लीजिए जो कि है 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। 9 में से 3 घटाइएगा तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ये 4 और 4 कट जाएगा, 4 में से 4 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अंडर रूट क्या आएगा, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा, 6 यूनिट्स, ठीक है। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 6 यूनिट AC का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह देख लीजिए यहाँ पे BD का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो BD का वैल्यू क्या होगा, यहां से देख लीजिए, इसमें हम लोग उल्टा देख लेते हैं। जैसे हमने इसमें x3 - x1 किया था, इसमें x2 - x4 करते हैं, ताकि आपको दिख जाए यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम ही आते हैं। और y2 - y4 का स्क्वायर देख लीजिए। x2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर। यहाँ पे भी 6 में से 6 घटाइएगा तो 0 ही बचेगा, और प्लस 7 में से 1 घटाइएगा तो 6 का स्क्वायर। 0 का वैल्यू नहीं होता है तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर बचेगा। तो BD का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 यूनिट्स। अब देखें यहाँ पे AC का वैल्यू 6 आया है, BD का वैल्यू भी कितना आ रहा है, 6 यूनिट, यानी कि ये दोनों भी बराबर हो गए। तो अब चारों साइड भी बराबर है और दोनों डायगोनल भी बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग प्रूव कर दिया कि AB BC CD DA चारों साइड जो है उनका वैल्यू सेम था, 3√2 यूनिट्स। और हमने डायगोनल को भी दिखा दिया, 6 यूनिट्स आया था दोनों डायगोनल। तो आप लिख सकते हैं कि ABCD क्या है, कि स्क्वायर है। और ये नहीं पूछ रहा था क्वेश्चन में कि स्क्वायर है या नहीं है, पूछ रहा था कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला विच ऑफ देम इज करेक्ट, यानी कि चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है। तो चंपा ने चमेली से कहा था कि ABCD स्क्वायर जैसा दिख रहा है, लेकिन चमेली ने मना किया था। तो इसका मतलब चंपा सही है, क्योंकि उसने कहा था कि ABCD क्या है, कि स्क्वायर है। तो इसलिए हेंस चंपा इज करेक्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।